जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। मुमताज में जो आपने वीडियो देखा उसमें बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और दूसरे बीजेपी नेता कृष्णन। सोचिए किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ रखकर सोने का ड्रामा कर रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है संविधान बदलना, लोकतंत्र खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, और देश के प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी बताते हैं। सोचिए किस तरीके से उन्हीं के मंत्री जो हैं वो मंचों से भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान नहीं देता। वही इलेक्शन कमीशन जिसने कहा था कि न्यूट्रल तरीके से चुनाव होगा, कोई भी धांधली नहीं होगी, स्कैम नहीं होगा, कोई भी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा। सोचिए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन का यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों को शपथ दिलाई जा रही है कि जातिवाद के साथ साथ आरक्षण को खत्म करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास की गारंटी तो मंचों से गिनवाती है। क्या यही है उसका विकास? क्या उसके विकास में संविधान खत्म करना ही उसकी गारंटी है? क्या आरक्षण खत्म करना ही उसकी गारंटी है? सोचिए, एसटी, एससी, ओबीसी के तमाम अधिकारों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, विवादित टिप्पणियां की जाती हैं और इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। देश के प्रधानमंत्री गरीबों की, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की बात तो करते हैं, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का तो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके अधिकारों की बात आती है, चुनाव के दौरान देखिए लोकसभा का चुनाव सर पर है, 2 चरण का मतदान भी हो चुका है, लेकिन अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता आचार्य कृष्णन जो है वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आरक्षण विरोधी इनकी मानसिकता का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। किस तरीके से ये बहुजनों के रिजर्वेशन से नफरत करते हैं। सोचिए कल को यही लोग सत्ता में जाएंगे, वो भी बहुमत के साथ, तो क्या आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा? क्या आपके बच्चे की शिक्षा हिफाजत कर पाएंगे ये लोग? या आपके बच्चे के संवैधानिक अधिकारों पर क्या बात कर पाएंगे? सोचिए, आरक्षण के खिलाफ बात करना मतलब उन तमाम शोषित, वंचित, गरीबों, दलितों, आदिवासियों को जो आज भी हाशिए पर खड़े हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको किस तरीके से ये लोग आरक्षण के विरोध में बयान देकर अपमानित कर रहे हैं। बल्कि ऐसे लोगों पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार लोग जो हैं वो इनको एक्सपोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। आगे लिखते हैं संतोष यादव, सोचिए पीएचडी स्कॉलर हैं, भाजपा नेता प्रमोद कृष्णन भारत से आरक्षण खत्म करने का शपथ दिला रहे हैं। वैसे मोदी सरकार जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म, लेटरल एंट्री से भर्ती और शिक्षा को महंगा कर रही है, आरक्षण अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। सोचिए लोग जो हैं वो कितने ज्यादा नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के चेहरे पहचानिए। क्या इन लोगों को गरीबी पसंद होगी? क्या इन लोगों को बहुजन समाज के अधिकारों पर बात करना पसंद होगा? बिल्कुल भी नहीं। इनको लगातार धार्मिक मुद्दों में जनता को उलझा के रखना है। सोचिए प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बीजेपी लीडर प्रमोद कृष्णन डिमांडिंग रिजर्वेशन मस्ट एंड। सोचिए किस तरीके से लोगों को शपथ दिलाने का काम कर रहे हैं। खुलेआम हो रहा है, खुलेआम इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन कोई अगर संवैधानिक मूल्यों की बात करेगा तो उसको जांच बिठा दी जाती है, उसको जेल की सलाखों का डर बिठा दिया जाता है, उसको ईडी का डर बिठाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाता है। सोचिए कैसे नोटिस जारी किए जाते हैं उन चैनलों को जो संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, जो अधिकारों की बात करते हैं, जो गरीबी की बात करते हैं, जो तमाम संवैधानिक जरूरतें जनता की उस पर बात करते हैं। लेकिन आचार्य कृष्णन जैसे लोग भड़काऊ बयान देते हैं, इन्हें आरक्षण से दिक्कत है। सोचिए आरक्षण के खिलाफ ये जहर उगलने का काम करते हैं। हिमाचल के हमीरपुर में यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर किस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज करते करते शायद वो शब्दों की मर्यादा में रहना भूल गए। आखिर भूलना तो लाजमी था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री
मंगलसूत्र, मटन, मछली, मजार, मस्जिद से आगे सोच ही नहीं पाते। 10 सालों में अगर काम किया होता तो इस तरीके से बीजेपी के नेताओं को बयानबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सोचिए कैसे लोग हैं, इनके विकास का जो डंका था वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया है। कैसे मोदी की गारंटी की धज्जियां उड़ रही है, विदेशी डंके के चीतड़े उड़ गए हैं और देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मछली के नाम पर, कभी मंगलसूत्र के नाम पर, मजार के नाम पर मुसलमानों को अभद्र टिप्पणी कर ये लोग वोट मांगने का काम करते हैं। और जब कोई इनसे पूछ ले कि 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। अनिरुद्ध लिखते हैं, साधु भेषधारी भाजपाई नेता प्रमोद कृष्णन आरक्षण को खत्म करने की शपथ दिला रहे। भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ। सोचिए लगातार लोगों के अंदर जो है वो काफी गुस्सा है। राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया है। भाजपा नेता और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयान से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह भाजपा की राह में खड़ी रहेगी। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है। अजय पटेल लिखते हैं, दुष्ट आत्मा प्रमोद कृष्णन कह रहा है भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाएगा। ये कांग्रेस का वरिष्ठ नेता रह चुका है प्रमोद कृष्णन। 1993 में कांग्रेस के संभल विधानसभा में, 14 में संभल लोकसभा और 19 में लखनऊ लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। सोचिए, बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। असल में इन दोनों पार्टियों ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। इन दोनों को ही नहीं पसंद कि कोई बहुजन नेता संसद में आए, कोई बहुजन नेता देश का प्रधानमंत्री बने, कोई बहुजन नेता रिप्रेजेंट करे किसी संगठन को। सोचिए, इंडिया गठबंधन का चेहरा बने देश के राहुल गांधी। मोदी के सामने अगर कोई खड़ा होगा तो राहुल गांधी ये आरक्षण बचाने की बात करते हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कई बार ये खुद जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त है। सोचिए, बीजेपी आरएसएस और आरएसएस ही बीजेपी और इन दोनों का ही रिचार्ज है कांग्रेस। सोचिए किस तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया जाता है। पवन खेड़ा ने बड़ा ट्वीट किया है, संविधान बदलने की बात से बात नहीं, इनका असली एजेंडा सुन लीजिए। मोदी जी के प्रिय भाजपा का ये नेता सरेआम आरक्षण समाप्त कराने का प्रणय दिलवा रहा है। जरा कांग्रेस नेताओं से भी ये सवाल होता है कि पिछले 60 सालों में अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होता संविधान को पूरे तरीके से तो आज ये नौबत नहीं आती। आज इस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे घटिया लोग मंचों से इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते। सोचिए, आचार्य कृष्णन प्रमोद पे तो बाकायदा एसटी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए, जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी। सोचिए उसको बहुजन समाज के लोगों से कितनी नफरत होगी, बहुजन समाज के लोगों से कितनी दिक्कत होगी। बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ते कैसे देख सकते हैं और किस तरीके से ये लोग अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, कांग्रेस से निकलकर इतनी घटिया मानसिकता के लोग बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आ जाते हैं। इन सब के लिए बहुत आसान रहता है। असल में दोनों का ही एजेंडा है आरक्षण को खत्म करना, आरक्षण को समाप्त करना, बहुजनों को गुमराह करना। बहुजनों को देखना है कि उनकी असली पार्टी कौन है, असली हितों की हिफाजत करने वाला शख्स कौन है, असली संवैधानिक मूल्यों पर बात करने वाला कौन है और उनके लिए, उनके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करने वाला नहीं, कामनाओं पे काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। सोचिए, बीजेपी, कांग्रेस लगातार पिछले कई दशकों से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाती है, फूले की जयंती मनाती है, तमाम बहुजन महापुरुषों की जयंती बनाकर वो सिर्फ वोट की राजनीति करती है। लेकिन जब बात आती है संवैधानिक अधिकारों की, जब बात आती है आरक्षण को बचाने की, जब बात आती है संविधान को बचाने की, जब बात आती है लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी बढ़ चढ़कर सड़कों पर प्रदर्शन करता है।
अपने जान की आहुति देता है। सोचिए किस तरीके से ST/SC एक्ट को बचाने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा था। इन भाजपाइयों के खिलाफ अब बहुजन समाज के लोगों को मोर्चा खोलना होगा। जो संविधान विरोधी बातें करेगा उसको सत्ता में रहने का तो कोई अधिकार नहीं, जो आरक्षण विरोधी बात करेगा उसको संवैधानिक पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी नेताओं की जिस तरीके से जुबान फिसल रही है, इनकी बौखलाहट बता रही है कि 24 में 400 पार रही, सीधा ये लोग सत्ता से बाहर होने वाले। आचार्य प्रमोद कृष्णन की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो यूनियन मिनिस्टर बीजेपी के भी कम नहीं है। सोचिए किस तरीके से धर्म के नाम पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मुसलमानों को निशाना बनाने की लगातार कोशिश इनकी जारी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।